आप लोगों को आज वेक्टर आइडेंटिटी प्रूव कराने जा रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटीज़ है। टोटल वैसे 9 आइडेंटिटीज़ है, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है उसको प्रूव कराएंगे जो पेपर में आते हैं। तो हम पहला आइडेंटिटी प्रूव कराने जा रहे हैं। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है, इफ़ यू इज ए स्केलर वेक्टर, इफ़ ए इज ए वेक्टर फंक्शन and u is a scalar function, then if u is a vector, एक वेक्टर फंक्शन हो, मतलब u is a वेक्टर फंक्शन एंड u is a स्केलर फंक्शन, देन आपका एक फार्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा। देन होता है आपका ग्रेडियंट u इंटू ए वेक्टर। ग्रेडियंट का फार्मूला होता है, देख लीजिए आपको इसमें कई फार्मूले हम कराने जा रहे हैं। पहला फार्मूला है आपका डाइवर्जेंस u इंटू ए वेक्टर इक्वल टू होता है फार्मूला, if a is a vector function and u is a scalar function, then divergence u into a vector equal to del dot u into a vector। यहाँ आपको ये वेक्टर क्वांटिटी है, u is a स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फंक्शन है। इसको प्रूव करेंगे। देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई कैप डॉट डेल अपॉन डेल्टा एक्स इंटू यू इंटू ए वेक्टर। ये फार्मूला चूँकि आप जानते हैं, वी नो दैट डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं हम आई कैप डॉट डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डॉट डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डॉट डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल वाई। इसको कैन भी रिटर्न है सिग्मा फॉर्म में, सिग्मा आई कैप डॉट डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स लिखते हैं। ये फार्मूला है। तो उसी फार्मूले से यहाँ डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस u इंटू ए वेक्टर, u इज ए स्केलर फंक्शन, ए इज ए वेक्टर फंक्शन, देन डेल डॉट u इंटू ए वेक्टर। आप डेल को लिख सकते हैं सिग्मा आई कैप डॉट डेल अपॉन डेल्टा एक्स, ये दैट इज आपका एफ वेक्टर है, उससे कंपेयर करके एफ वेक्टर u इंटू ए वेक्टर। इसको अब हमें फार्मूला निकालना है। तो ये हो गया आपका सिग्मा आई कैप डॉट, यहाँ देख लीजिए डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय यहाँ टू फंक्शन है, u इज फंक्शन स्केलर फंक्शन है, ए इज वेक्टर फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन u बाय पार्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन या फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स इंटू ए वेक्टर। ये फार्मूला होता है। देख लीजिए, बाय पार्ट डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड फंक्शन। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। देख लीजिए, आई हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट वेक्टर है, और डेल ए वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स ए भी वेक्टर है, लेकिन यू जो स्केलर फंक्शन है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। जब इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा का, तो देख लीजिए यू कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यू स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, इसलिए इसको हम बाहर कर लेंगे। चूँकि अभी ये हो गया आपका सिग्मा आई कैप डॉट डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये सिग्मा आई हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, डेल ए वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बीच में डॉट लग जाएगा। आई यू स्केलर बाहर कॉमन हो गया प्लस, अब यहाँ देख लीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ आई है तो इसको इस आई कैप का ये वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो इसलिए यहाँ सिग्मा ये हो गया आपका आई कैप, ठीक है, इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई कैप डेल आई, हाँ आई कैप लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं आप, चूँकि इसका हमारा लगेगा सिग्मा आई कैप डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब देख लीजिए डॉट इंटू ए वेक्टर, वेक्टर के साथ लगता है,
ये चीज़ हो गया सिग्मा आई कैप, इसका आई का मल्टीप्लाई किया तो ये जो डॉट प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये डेल यू अपॉन डेल एक्स हमारा स्केलर फंक्शन है, स्केलर क्वांटिटी आएगी। जब ये स्केलर क्वांटिटी इनटू आई कैप इसके बीच में लगेगा, यहाँ सिग्मा लग गया। अब यहाँ यू है, यू ये चीज़ क्या है, सिग्मा आई कैप डेल ए वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स बाय दिस फार्मूला। इसको लिख सकते हैं जैसे इतने की जगह लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ए वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ए वेक्टर हो गया। प्लस ये चीज़ क्या ग्रेड है, क्योंकि हमारा ग्रेड का फार्मूला होता है ग्रेड, जहाँ भी फाई स्केलर है तो इसको लिखते हैं आई डेल फाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा आई कैप डेल फाई अपॉन डेल्टा एक्स नोट करते हैं। जब यहाँ होता है देख लीजिए स्केलर क्वांटिटी के साथ, इसको कैन बी रिटन एज ए ग्रेड फाई लिख सकते हैं बाय दिस फार्मूले से। यहाँ सिग्मा आई कैप डेल यू अपॉन डेल एक्स सब चुप कहेंगे। डाट यहाँ क्यों लगाए हैं, जब यहाँ डाट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, सिग्मा आई का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सिग्मा आई डाट का इसका साथ मल्टीप्लाई होगा। जब सिग्मा आई कैप का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्केलर है इसलिए बाहर आ गया, क्योंकि वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो स्केलर बाहर आ गया। सिग्मा आई कैप डॉट डेल ए वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स हो गया। प्लस अब चूंकि यहाँ देख लीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स है और इंटू ए वेक्टर है, तो सिग्मा आई कैप डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये डॉट यहाँ वेक्टर के साथ लगेगा, क्योंकि वेक्टर इधर यहाँ वेक्टर था तब यहाँ डॉट लगा था बीच में। इसको लिख सकते हैं हम ग्रेड यू, ये हो गया आपका डॉट ए वेक्टर। इसका मतलब ये फार्मूला हो गया डाइवर्जेंस यू ए वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं यू डाइवर्जेंस ए वेक्टर प्लस इसको ग्रेड यू डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। फार्मूला हो गया। कहीं भी अगर डाइवर्जेंस यूज करना है तो इसको यूज कर सकते हैं। देख लीजिए डाइवर्जेंस यू ए वेक्टर इक्वल टू यू डाइवर्जेंस ए वेक्टर प्लस ग्रेड यू डॉट ए वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, व्हेन यू इज ए स्केलर फंक्शन, ए इज ए वेक्टर फंक्शन, देन अप्लाई डाइवर्जेंस फार्मूले में डाइवर्जेंस यू इंटू ए वेक्टर इक्वल टू यू डाइवर्जेंस ए वेक्टर प्लस ग्रेड यू डॉट ए वेक्टर। सेकेंड आइडेंटिटी आपका है जो है, सेकेंड आइडेंटिटी हम कराने जा रहे हैं जब टू वेक्टर दिया हो। पहले यहाँ कर्ल का ही डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड आपको कराने जा रहे हैं इफ़ सेम टू सेम कर्ल निकालने के लिए। इफ़ ए इज ए वेक्टर फंक्शन एंड यू इज ए स्केलर फंक्शन, देन प्रूव करना हमको है कर्ल यू इंटू ए वेक्टर इक्वल टू, ये प्रूव करके लाना, ये प्रूव करना था हमें। देन कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू यू कर्ल ए वेक्टर प्लस ग्रेड यू डॉट क्रॉस ए वेक्टर, ये प्रूव करना है। तो देख लीजिए इफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर फंक्शन, यू इज ए स्केलर फंक्शन, देन कर्ल यू ए वेक्टर इक्वल टू यू कर्ल ए वेक्टर प्लस ग्रेड यू क्रॉस। देख लीजिए इन दोनों में सेम टू सेम चीज़ फार्मूला, सेम फार्मूला है। यहाँ भी ए इज ए वेक्टर फंक्शन यू इज ए स्केलर फंक्शन था, यहाँ भी ए इज ए वेक्टर फंक्शन यू इज ए स्केलर फंक्शन है। यहाँ में यहाँ लिख सकते थे, जो प्रूव करने के लिए हमने प्रूव कराया हूँ, यहाँ आप लिख सकते थे जो रिजल्ट है देन डाइवर्जेंस यू इंटू ए वेक्टर इक्वल टू यू डाइवर्जेंस ए वेक्टर प्लस ग्रेड यू डॉट ए वेक्टर, ये लिख सकते थे। ये प्रूव करना था। अब यहाँ से जहाँ समझ लीजिए आपको प्रूव किया गया है, तो ये प्रूव किए हैं, प्रूव करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो हमने निकाला, उसको प्रूव किया हूँ, तो सेम टू सेम यहाँ हमने पहले स्टेटमेंट लिख दिया हूँ। इफ ये वेक्टर फंक्शन एंड यू इज ए स्केलर फंक्शन, देन यू कर्ल यू ए वेक्टर, यू इज स्केलर फंक्शन है, ए वेक्टर फंक्शन है, देन यू कर्ल ए वेक्टर प्लस ग्रेड यू क्रॉस ए वेक्टर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है देख लीजिए। जब आपको डाइवर्जेंस रहेगा तो यहाँ डॉट लगा रहेगा, जब यहाँ कर्ल रहेगा तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा। सेम फार्मूला है। डाइवर्जेंस रहेगा तो यहाँ डाइवर्जेंस और यहाँ डॉट लगेगा।
और कर्ल रहेगा तो यहाँ कर्ल ए वेक्टर हो जाएगा, यहाँ क्रॉस लग जाएगा इन दोनों फार्मूले में। कर्ल यू ए वेक्टर इक्वल टू, अगर यहाँ कर्ल है तो यू कर्ल ए वेक्टर आ जाएगा प्लस ग्रेड यू क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि कर्ल के साथ क्रॉस आता है, क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा। ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन में यूज होता है। प्रूफ नहीं इसका आया हुआ, लेकिन क्वेश्चन में यूज होता है, फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए देख लीजिए प्रूफ भी करा दे रहा हूँ, छोटा छोटा प्रूफ है इसलिए करा रहा हूँ। जैसे हमें प्रूफ करना है कर्ल यू इंटू ए वेक्टर निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं हम डेल क्रॉस यू इंटू ए वेक्टर लिख सकते हैं इसको। अब देख लीजिए डेल मीन्स होता है आपको सिग्मा आई कैप क्रॉस, ये हो गया आपका, इसका निकालना है सिग्मा आई क्रॉस डेल अपॉन डेल्टा एक्स इंटू यू इंटू ए वेक्टर लिख सकते हैं इसको। जहाँ देख लीजिए डेल क्रॉस है तो क्रॉस के साथ सिग्मा के फार्मूला होता है, ये आपको जानते हैं। कर्ल यह वेक्टर का फार्मूला होता है सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स, ये फार्मूला है, इसको सिग्मा फार्म में लिखते हैं, या आप ओपन करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एफ वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा एफ वेक्टर अपॉन या क्रॉस बीच में रहता है डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप क्रॉस डेल्टा एफ वेक्टर अपॉन डेल्टा जेड। इसके जगह पे शॉर्टकट में हम इसको ये लिखते हैं, तो देख लीजिए यहाँ आपको सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल अपॉन डेल्टा एक्स यू इंटू ए वेक्टर है, यू स्केलर फंक्शन है, ए जो वेक्टर फंक्शन है। बाय दिस फार्मूले से यहाँ चूँकि हम कर्ल मीन्स डेल क्रॉस यू ए वेक्टर हो गया, तो अब इसको हमें करना क्या है, देख लीजिए प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सिग्मा आई कैप क्रॉस बीच में रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ दो है फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो क्या करेंगे आप फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं डेल यू अपॉन डेल्टा एक्स। देख लीजिए यहाँ दो फंक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ स्केलर है फंक्शन है, स्केलर और फंक्शन में लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन यू इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल डेल यू अपॉन डेल्टा एक्स इंटू ए वेक्टर, ये हो गया आपका। अब क्रॉस प्रोडक्ट में देख लीजिए जब क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा तो दो वेक्टरों में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसलिए लिख सकते हैं इसको सिग्मा, देख लीजिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ होगा फिर इसके साथ होगा, यहाँ लिख सकते हैं देख लीजिए अभी ब्रैकेट में लगाना चाहे सिग्मा आई कैप क्रॉस ब्रैकेट में यू डेल ए वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स ऐसे नोट कर रहे हैं, प्लस ये हो गया सिग्मा आई कैप क्रॉस ये हो गया डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इंटू ए वेक्टर। अब इसको देख लीजिए यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो यू इज कॉमन हो गया, क्योंकि यू यहाँ दो फंक्शन है, यू स्केलर फंक्शन है, डेल ए वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स वेक्टर फंक्शन है, इसलिए यू बार इसका क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो यू कॉमन हो गया, सिग्मा आई कैप क्रॉस हो गया डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ भी देख लीजिए यहाँ क्या चीज़ है, इसको क्रम चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं कि अगर यहाँ आपको करना क्या है, इसका क्रॉस जो लगेगा वेक्टर के साथ लगता है, ये स्केलर है, यहाँ प्लस लिख सकते हैं सिग्मा आई कैप ये हो गया डेल यू अपॉन डेल्टा एक्स, स्केलर है इसलिए यहाँ नहीं लग रहा है। अब यहाँ क्रॉस लगेगा क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि जो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स स्केलर फंक्शन है, इसलिए स्केलर फंक्शन के साथ क्रॉस नहीं लगेगा। सिग्मा आई कैप हो गया, ये क्रॉस यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, तो सिग्मा आई कैप हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स क्रॉस ए वेक्टर। अब देख लीजिए ये हो गया यू, इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई कैप डेल ए वेक्टर अपॉन डेल एक्स मीन्स कर्ल हो गया ए वेक्टर प्लस ये हमारा ग्रेड होता है, ग्रेड का फार्मूला है ग्रेड यू, ये हो गया क्रॉस ए वेक्टर, यही फार्मूला हो गया। अगर कहीं आपको निकालना हो कर्ल यू ए वेक्टर की फार्मूला हो गया यू कर्ल ए वेक्टर प्लस ग्रेड यू क्रॉस ए वेक्टर हो गया, ये आपका फार्मूला है। यदि फार्मूला प्रूफ करने के लिए आता है तो प्रूफ कर सकते हैं, छोटा सा फार्मूला है। तो इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ डाइवर्जेंस है तो यहाँ डाइवर्जेंस लग जाएगा और यहाँ डॉट लगेगा। अगर यहाँ कर्ल है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, यहाँ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है यू स्केलर, यहाँ भी है, इसलिए फार्मूला भी सेम है।
यहाँ अगर डाइवर्जेंस है तो यहाँ डाइवर्जेंस लगेगा और यहाँ डॉट लग जाएगा। अगर यहाँ कर्ल है तो यहाँ कर्ल लगेगा और यहाँ कर्ल के साथ यहाँ क्रॉस लग जाता है। ये फार्मूला आपका है। इसके बाद ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर क्वेश्चन में यूज करने के लिए। अब हम कराने जा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है प्रूफ आता है इसी में वेक्टर क्वांटिटी, जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला उसको करा रहे हैं। यहाँ चीज़ जो है, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर वेक्टर फंक्शन देन डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर कर्ल ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर्ल बी वेक्टर। इसको हमें सॉल्व करना। तो यहाँ डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस मीन्स होता है डेल डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये चीज़ है। अब इसको हमें ये यूज करने के लिए ये है, आप देख लीजिए यहाँ क्रॉस है तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा। यहाँ देख लीजिए सिग्मा आई कैप डॉट हो गया आपका डेल अपॉन डेल्टा एक्स ब्रैकेट में ए क्रॉस बी वेक्टर, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट करना है सिग्मा आई कैप डॉट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट डेल अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी वेक्टर प्लस ये होता है आपका जो है सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल डेल्टा बी वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स क्रॉस ए वेक्टर। ये आपका डिफरेंशियल हो गया बाय पार्ट डिफरेंशिएशन में। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इन क्रॉस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल क्रॉस ए वेक्टर। आप इसमें देख लीजिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं, फार्मूला होता है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का फार्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट चेंज करने के लिए। तो यहाँ से देख लीजिए सबसे पहले इसके साथ करेंगे सिग्मा आई कैप डॉट डेल ए वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स क्रॉस बी वेक्टर हो गया प्लस सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल्टा बी वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स ये हो गया क्रॉस ए वेक्टर। अब इसको देख लीजिए यहाँ इस फार्म में लिखने के लिए उस फार्मूला को यूज करके यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स, ये चीज़ हो गया। फिर डॉट ये हो गया बी वेक्टर, इसको बाहर कर दिए। यहाँ थ्री वेक्टर है, आई कैप वेक्टर है डेल ए वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स, ए बी वेक्टर है या बी वेक्टर है। तो ए बी सी के मीन्स यहाँ आई कैप वेक्टर है, ए बी वेक्टर ए वेक्टर है। तो जब इसको अंदर कर क्रॉस लगाएंगे सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल एक्स, तो ये भी बाहर हो जाएगा डॉट बाई दिस फार्मूले से। और यहाँ देख लीजिए क्या कर रहे हैं, इसका क्रम चेंज करेंगे क्योंकि हमें चेंज करेंगे पहले लगाने के लिए क्रॉस लगाने के लिए। तो यहाँ इधर लाएंगे इसको, ये जो है फार्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को लिख सकते हो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। इसको लाने के लिए यहाँ क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा माइनस सिग्मा आई कैप डॉट ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस डेल्टा बी वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स, ये चीज़ हुआ। अब हमें करना क्या है, अब इसको इसमें दो फंक्शन को करना है। ये हो गया आपको, इसको लिख सकते हैं हम कर्ल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया। और यहाँ माइनस देख लीजिए, इसको अलग करेंगे तो ये सिग्मा अलग अंदर चला जाएगा, ये वेक्टर हो गया क्रॉस ए वेक्टर डॉट सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल्टा बी वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स। चूँकि हमें यहाँ आई कैप ए वेक्टर डेल्टा बी वेक्टर थ्री वेक्टर है, तो इसको हम बाहर करेंगे, इसके साथ करेंगे सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल बी वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये भी हो गया आपका बी वेक्टर डॉट कर्ल ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट इसको लिख सकते हैं आपका कर्ल हो गया बी वेक्टर। यही हमें प्रूव करना था। डाइवर्जेंस में ही आ चुका 2012 में, डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट कर्ल ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर्ल बी वेक्टर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए जहाँ भी अगर दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट का डाइवर्जेंस निकालना हो, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डाइवर्जेंस निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है। जैसे दो वेक्टरों क्रॉस प्रोडक्ट का डाइवर्जेंस निकालना है तो बी वेक्टर डॉट कर्ल ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट कर्ल बी वेक्टर, ये फार्मूला होता है। पहले जो स्टार्टिंग में मैंने इसका कर्ल निकालना चाहे, कर्ल का भी होता है फार्मूला, लेकिन दूसरा आपका आइडेंटिटी है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है, उसको हम सॉल्व करा सकते हैं। इसलिए आपको ये इम्पॉर्टेंट है फार्मूला। नेक्स्ट जो चूँकि सारे आइडेंटिटी हम प्रूफ नहीं करा रहे हैं, प्रूफ वही करा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है।
तो नेक्स्ट आइडेंटिटी कराने जा रहे हैं आपको, पेपर में आ चुका है जो आइडेंटिटी प्रूफ कराने जा रहे हैं, 2011 में आया हुआ है। ये आपका आइडेंटिटी, आपको कोई भी आइडेंटिटी ले सकते हैं। दो हम 3 करा चुके हैं, तो इसको फ़ोन नंबर दे रहे हैं, नंबरिंग से नंबर कुछ भी कर सकते हैं। कल ग्रेड 5 इक्वल टू डेल क्रॉस डेल 5 इक्वल टू 0, ये प्रूव करना 2011 में आ चुका है ये। तो इसको प्रूव करने के लिए देख लीजिए, सबसे पहले इसका हमें प्रूव करना है। तो गेट 5 एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे प्रूफ। देख लीजिए हमें निकालना, पहले गेट 5 निकाल लीजिए। गेट 5 निकालेंगे तो आई कैप डेल 5 अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल 5 अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल 5 अपॉन डेल्टा जेड होता है। ये फार्मूला है गेट 5 का। अब हमें निकालना है कल, तो कल ग्रेड 5 मीन्स ये होता है डेल क्रॉस डेल 5, ये तो है ही ऊपर। अब डेल 5 की वैल्यू देख लीजिए, आई कैप मीन्स ये हो गया डेल क्रॉस आई, यहाँ डेल मीन्स होता है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो देख लीजिए इसको डेल मीन्स लिखेंगे आई कैप डेल अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल्टा जेड, ये हो गया डेल। और क्रॉस का चिन्ह है डेल, इसकी वैल्यू हो गई आपकी आई कैप डेल 5 अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल 5 अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल 5 अपॉन डेल्टा जेड, ये हो गया आपका डेल 5 की वैल्यू। अब यहाँ से हमें करना क्या है, अब देख लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद इस आई का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, ये हो गया डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड। फिर इस आई का कोफिशिएंट डेल 5 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल 5 अपॉन डेल वाई, ये हो गया एंड डेल 5 अपॉन डेल्टा जेड, ये चीज़ आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए आई कैप फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हो गया डेल्टा 2 5 डेल्टा 2 डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा जेड माइनस डेल अपॉन डेल्टा जेड, ये हो गया डेल 5 अपॉन डेल्टा वाई, ये चीज़ हुआ आपका प्लस जे कैप, ये हो गया आपका। अब यहाँ से देख लीजिए फर्स्ट रो इन सेकेंड कॉलम कैंसिल, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पहले, ये हो गया डेल अपॉन डेल्टा जेड ब्रैकेट में डेल 5 अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल अपॉन, ये हो गया डेल अपॉन डेल्टा एक्स ब्रैकेट में डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा जेड, ये हो गया प्लस के कैप ब्रैकेट बंद फर्स्ट रो इन थर्ड कॉलम, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो डेल अपॉन डेल्टा एक्स ब्रैकेट में डेल 5 अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल 5 अपॉन डेल्टा एक्स, ये ब्रैकेट बंद हो गया। देख लीजिए अब इसको, ये हो गया आई कैप ब्रैकेट में, इसको लिख सकते हैं डेल्टा 2 5 अपॉन डेल वाई डेल्टा जेड, ये भी हो गया डेल्टा 2 5 अपॉन डेल्टा जेड डेल्टा वाई, ये हो गया प्लस जे कैप ब्रैकेट में डेल्टा 2 5 अपॉन डेल्टा जेड डेल्टा एक्स, ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा 2 5 अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा जेड प्लस के कैप, ये भी हो गया आपका डेल्टा 2 5 डेल्टा एक्स डेल्टा वाई माइनस डेल्टा 2 5 अपॉन डेल वाई डेल्टा एक्स। आप लोग जो है आई कैप डेल अपॉन डेल वाई डेल 5 अपॉन डेल्टा जेड, इसको लिख सकते हैं डेल्टा 2 5 अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस यहाँ भी डेल्टा 2 5 अपॉन डेल्टा जेड वाई, ये दोनों सेम होता है। आइडेंटिटी के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फाई को जेड के साथ पे डिफ्रेंशिएट करो, फिर वाई के साथ पे, इसकी जो वैल्यू आती है दोनों सेम आती है, तो ये इसकी भी दोनों वैल्यू सेम आएगी, इसकी भी दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो ये हो गया आपका आई कैप 0 प्लस जे कैप 0 प्लस के कैप 0 इक्वल टू, ये आ गया 0। तो आपको यह 2011 में आ चुका है प्रूफ करने के लिए। कल ग्रेड 5
इक्वल टू जीरो प्रूव कर सकते हैं, या यही चीज़ है आपका डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू जीरो। यदि ये प्रूफ आता है तो छोटा सा प्रूफ है आपको, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आपको इसको सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और इसको शेयर भी करें सभी लोग। अब इसके बाद जो कराएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में आता ही है।